अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। तो आज सुबह से ही बड़ी ज़ोरदार बारिश हो रही थी। पहले तो हल्की हल्की बूंदाबांदी थी और फिर रिमझिम फव्वार पड़नी शुरू हो गई और फिर उसके बाद जो झमाझम पानी बरसना शुरू हुआ है ना, तो मैं आपको क्या बताऊँ। और ये जो थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे धूप का मंज़र अपनी स्क्रीन पर, ये कुछ अरसा पहले का वीडियो है जो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। सॉरी, मैं आज बारिश की वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि उस वक्त मैं नाश्ता बनाने में बिज़ी थी। मुझे मेरे बचपन की बरसातें अभी तक अच्छी तरह याद हैं, क्योंकि ये होता है ना कि बचपन की बातें अक्सर याद रहती हैं और आजकल की भूल जाते हैं हम लोग। मसलन मुझे ये याद नहीं रहता अक्सर कि कल मैंने क्या खाया था, परसों मैंने क्या किया था, या एक हफ़्ता पहले मैं कहाँ गई थी। तो हमारा पुराने तर्ज का मकान था जिसमें बड़ा सा सहन था, बड़ा सा एक बरामदा था और सहन में चारपाइयाँ पड़ी होती थी। जब बारिश शुरू होती थी तो हम चारपाइयों को खींच खांच कर बरामदे में कर लिया करते थे। और इतनी तेज़ बारिश होती थी कि सहन में जब पानी जमा होने लगता था तो यूँ लगता था गोया छोटा सा समंदर जमा हो गया हमारे सहन में। और जब उस समंदर पे बारिश की नई कतरें टप टप करके गिरती थी तो उनमें एक गोल दायरा सा बन जाता था और मैं बड़े गौर से और शौक़ से सब कुछ देखती रहती थी। तो आज मुझे बाहर जाना था, थोड़ा सौदा वगैरह लेके आना था घर के लिए। ये बड़ा स्यापा है कि दिल चाह रहा हो ना चाह रहा हो, आपको बाहर जाना ही पड़ता है। कभी कभी दिल चाहता है कि काफ़ी दिन हो गए घर में बाहर जाया जाए, लेकिन कभी बिल्कुल मूड नहीं हो रहा होता और ऐसे में ज़बरदस्ती खींच खांच कर तैयार होके बाहर जाना पड़ता है, तो बहुत बुरा लगता है। आज सुबह के वक्त मैंने घर का थोड़ा काम किया और घर की सफाई वगैरह की और काम को कंप्लीट किया मैंने। तो फिर उसके बाद मैं बाहर गई थी क्योंकि मैंने थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी। तो फिर वो मैंने की, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। थोड़ी सी मैं अदरक लेके आई थी क्योंकि अदरक लहसुन के बगैर तो मेरा कोई सालन कंप्लीट नहीं होता। और ये टिंडे लेके आई थी, कभी कभार ही हम इसे बनाते हैं लेकिन बनाते हैं। और ये टमाटर लिए थे, रॉकेट लीव्स ली थी जो मुझे बेहद बेहद पसंद है। और ये सलाद के पत्ते लिए थे। मेथी खाने का काफ़ी अरसे से मेरा मन हो रहा था, लेकिन काफ़ी अरसे से मैंने बनाई नहीं थी, तो मेरा ख़्याल है आलू मेथी बनाऊंगी। वैसे मैं टमाटर के साथ भी मेथी बनाती हूँ जो बहुत चटपटी बनती है। और भिंडियों के बगैर तो मेरी कोई शॉपिंग कंप्लीट हो ही नहीं सकती, तो भिंडियाँ भी ली थी। इसके अलावा मैं ये चीज़ लेके आई थी क्योंकि मैंने क्रैकर्स वगैरह पे लगानी थी, टॉपिंग देनी थी। और ये स्प्रिंग अनियन भी लिए थे, ये हम बहुत यूज़ करते हैं, हमें बहुत पसंद है। मैं ये फ़िश भी लेके आई थी, ये रेडी टू ईट है। मेरी एक बहुत प्यारी बहन है, उन्होंने मेरे से पूछा था कि मैं फ़िश को किस तरीके से पकाती हूँ, वो भी मैं शेयर करूँ और कौन कौन सी फ़िश मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं जल्दी इस बारे में वीडियो बनाऊँगी। और 3-4 तरीके हैं जिन तरीक़ों से मैं फ़िश को बनाती हूँ, तो वो सारे तरीके बारी बारी मैं अपनी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा मैं ये क्रैकर्स लेके आई थी, ये अभी रिसेंटली मुझे शौक़ चढ़ा है क्रैकर्स का और इन पे मुख्तलिफ़ टॉपिंग्स वगैरह लगाने का। तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं इन पे कौन सी टॉपिंग इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा ये तिल वाले बन लेके आई थी, बड़े लश लश से लग रहे थे, लश्कारे मार रहे थे, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इनको भी ले लिया। और ये टमाटो केचप की बोतल मैं लेके आई थी जो स्टर फ्राई डिशेस में या स्वीट एंड सॉल्ट डिशेस में मैं इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा ये टर्किश स्टाइल गार्लिक सॉस मैंने पहली दफ़ा देखी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कहा इसको भी ट्राई करके देखती हूँ। आमतौर पे मैं टर्किश खाना वगैरह बनाऊँ तो मैं घर में सॉसेस उसकी बनाती हूँ। और कोक पेप्सी की बोतलें लेके आई थी क्योंकि ये तो मेरी फेवरेट है। अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको याद होगा कि एक वीडियो में मैं एक इस्लामिक शॉप में गई थी जानमाज़ लेने के लिए और तस्बीह लेने के लिए, मगर मैंने उसमें ये नहीं दिखाया था कि मैं क्या लेके आई हूँ। तो मैं ये मस्टर्ड कलर की जानमाज़ लेके आई थी। वैसे मुझे एक दूसरी जानमाज़ भी बहुत पसंद आई थी, उसका मटेरियल भी बहुत अच्छा था, रेशमी सी थी
और वो बरगंडी कलर में थी और उस पे छोटे छोटे रंग बिरंगी गुलाब से बने हुए थे, मगर वो काफ़ी हैवी थी और बहुत बड़ी थी, तो इसलिए फिर मैंने उसको नहीं लिया था। इसके अलावा मैं ये तस्वीरें लेके आई हूँ और ये भी ज़्यादातर मस्टर्ड कलर में है। आजकल मेरा कुछ ज़्यादा ही दिल आया हुआ है मस्टर्ड कलर पे। वैसे एक तस्वीर मैंने ब्राउन कलर की भी ली हुई है। मेरी नानी जान, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने एक बहुत बड़ी सी तस्वीर बनाई हुई थी जिसमें 1000 के करीब बीड्स होंगे, और वो तस्वीर हर वक्त उनके साथ रहती थी, वो अपने पास रखती थी। उनकी डेथ के बाद मेरी खाला ने आज तक वो तस्वीर संभाल कर रखी हुई है। इसके अलावा उनका पासपोर्ट भी संभाल के रखा हुआ है जिस पर उनकी फ़ोटो लगी हुई थी। जब उनकी डेथ हुई तो वो उन दोनों पाकिस्तान में थी और 2 दिन बाद उनकी यूके की फ़्लाइट थी। वो 2-3 महीने से पाकिस्तान में थी, हॉलीडेज़ पे गई हुई थी। उनके मरने से पहले हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी और हमें बहुत दुख हुआ था। तो मेरे पास बोनलेस बीफ पड़ा हुआ था, मैं लेके तो आई थी रैप बनाने के लिए, लेकिन घर वाले चाहते थे कि पुलाव बनाओ। बीफ का पुलाव हम अक्सर नहीं बनाते, कभी कभार बनाते हैं। एक दफ़ा बनाया था तो बड़ा अच्छा बना था, तो फिर मैंने कहा चलें पुलाव ही बना लेते हैं। तो इसमें सारे मैंने साबुत मसाले डाले थे, मोटा मोटा कटा हुआ अदरक लहसुन डाला था, प्याज डाला था, धनिया डाला था साबुत 2 टीस्पून। इसके अलावा मैंने ज़ीरा डाला था 2 टीस्पून, नमक डाला था 1.5 टीस्पून। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट में बना रहे हैं, उसी के मुताबिक आप मसालों को एडजस्ट कर लें। इसके अलावा मैंने गरम मसाले डाले थे और साबुत लाल मिर्चें सूखी हुई, उनको मैंने हाथों से तोड़ के डाला था और 10-12 डाली थी। और इसके बाद मैंने यखनी बना के तैयार कर लिया था और इसके बाद यखनी को निकाल के मैंने गोश्त को हल्का सा फ्राई किया था। अगर आप चाहें तो इस वक्त इसमें हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। मैंने एक कटी हुई हरी मिर्च इसमें डाली थी और बाकी मिर्चों में कट लगा कर जब दम दिया था तो उस वक्त मैंने ऐड की थी। गरम मसाला मैंने इसमें साबुत इस्तेमाल किया था, जिसमें दालचीनी 2 अदद, काली साबुत मिर्चें 1 टीस्पून, लौंग 7 से 8 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, करी लीव्स 4 से 5 अदद। आप मसाला अपने हिसाब से डालें, जितनी अमाउंट में आप गोश्त या चावल इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के मुताबिक आप जो इसमें मसाले इस्तेमाल करेंगे अपने पुलाव में, उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मेरी वीडियो जो है ये स्लो मोशन में चली गई है और कितनी खूबसूरत लग रही है। चमचा कितने स्टाइल से हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देख के पता नहीं क्यों मुझे शैम्पू की वो ऐड याद आ गई है जिसमें मॉडल के बाल हवा पे लहरा रहे होते हैं और वो स्लो मोशन में लहरा रहे होते हैं, तो कुछ इसी तरीके से बड़े स्टाइल के साथ हिलते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। पता नहीं क्यों मुझे वो याद आ गया है। मेरी नानी जो थी ना, वो पुलाव बहुत बनाया करती थी और नाना को आदत थी कि वो दावतें बहुत किया करते थे। उनकी बहुत जान पहचान थी, तो जब भी उनके घर में दावत होती थी तो वो पुलाव ज़र्दा ज़रूर बनाते थे और मेरी नानी बड़े शौक़ से बनाया करती थी। तो नानी की आदत थी कि वो तमाम गरम मसालों को पोटली बनाकर डाल दिया करती थी यखनी बनाने के लिए। और अब भी अक्सर लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता कि साबुत मसाले पुलाव में दिखाई दें या मुंह में आए। लेकिन मैं कुछ ऐसा ख़ास तरद्दुत नहीं करती, मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता और मैं हाथ से उनको निकाल के एक तरफ कर देती हूँ। साथ में ये मैंने सादा सा सलाद बनाया था। जो भी घर में अवेलेबल थी चीज़ें, जैसे स्प्रिंग अनियन, रॉकेट लीफ वगैरह, उनको मैंने इस्तेमाल कर लिया था। जब हम बाहर से सौदा सल्फ लेके थके हारे घर आए तो फिर बाहर ही से ये चीज़ एंड अनियन बेक लेके आ गए थे और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ख़ास तौर पे इसका नमकीन टेस्ट होता है और इसके साथ मुझे ठंडी मीठी कोक बहुत अच्छी लगती है। तो अब वीडियो का एंड है और हमेशा की तरह वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो ये है कि अगर हालात पर आपकी गिरफ्त मजबूत है तो जहर उगलने वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
तो आज की मेरी ये वीडियो बस यहीं तक थी। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ पेशावरी गोश्त की रेसिपी को शेयर करूँगी और इसके अलावा भी कुछ शेयर करूँगी। तो फिर मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।